देश की संसद के बाहर से आया एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद राहुल गांधी की मुलाकात का। दरअसल 1 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पहले तो पीएम मोदी ने बाकी खड़े सांसदों का अभिवादन किया और फिर पीछे मुड़कर राहुल गांधी के पास आए और वीडियो में खूब बातचीत करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी के सम्मान में हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मौका था महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का। बाकी सांसदों की तरह राहुल गांधी और प्रधानमंत्री भी इस अवसर पर ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद हरिवंश, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ खड़े थे। इस दौरान पीएम मोदी वहां पहुंचे। अपनी गाड़ी से उतरकर पीएम मोदी ने सबसे हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस कतार में राहुल गांधी भी थे। सो उन्होंने भी सम्मान पूर्वक मोदी के सामने हाथ जोड़े और पीएम मोदी ने सभी सांसदों से हाथ मिलाकर फिर राहुल गांधी के पास अलग से पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उनके बाद काफी देर तक उन दोनों के बीच बातचीत हुई। तो ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी ये वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ तमाम बीजेपी के भी दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं राहुल गांधी भी यहाँ पर मौजूद थे और फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी लगभग कई सेकेंड तक बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में और तमाम बड़ी हस्तियां भी यहाँ पर पहुंची हुई थी और ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल यादव हमारी संवाददाता लाइव जुड़ गई है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आंचल का। आंचल, आज ज्योतिबा फुले का 200वीं जयंती है और इस पर आज राहुल गांधी और पीएम मोदी का एक वीडियो भी गुफ्तगू करते हुए वायरल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अक्सर जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, जब किसी महापुरुष की जयंती होती है या फिर किसी की पुण्यतिथि होती है, तो अक्सर देखा गया है कि पक्ष विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित के लिए या फिर श्रद्धांजलि अर्पित के लिए जाते हैं। लेकिन आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जो है 200वीं जयंती थी, तो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए संसद भवन के अंदर जो है यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या फिर देखिए उपसभापति की बात करें, इसके अलावा राहुल गांधी की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पक्ष विपक्ष के वो पहुंचे हुए थे, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी मौजूद थे। और जैसा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर आए थे, यानी कि परिसर में जहाँ पर ज्योतिबा फुले जी को जो है पुष्पांजलि अर्पित की जानी थी, वहां पर राहुल गांधी उनको दिखे। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ पहले देखकर मुस्कुराए, उसके बाद हाथ जोड़कर जो है दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार किया, जिससे क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और घमासान मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे को लेकर जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जानवर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हैं, लड़ाई करते हैं, उसी तरीके से जुबानी जंग लगातार पक्ष विपक्ष के नेताओं की जारी है। ममता बनर्जी जहां देखिए बीजेपी को जहरीला सांप बताती हैं कि जहरीला सांप है, सांप पे भरोसा किया जा सकता है, बीजेपी पे नहीं। इस तरीके के तमाम बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जहां कांग्रेस के नेता भी बीजेपी को ठग और पता नहीं क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों ही पार्टी के यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ, दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ, दोनों नेता एक दूसरे के सामने आते हैं। ज्योतिबा फुले की जयंती पर एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हैं, जिसके बाद से ये 30 सेकंड की जो वीडियो है ये जमकर वायरल हो रही है। और इस वीडियो से, क्योंकि इससे एक मैसेज तो बिल्कुल साफ है कि नेता जब इलेक्शन होते हैं या नेता अपनी पार्टी के एक पॉलिसी के अनुसार एक दूसरे से जरूर कह सकते हैं कि जुबानी जंग लड़ते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई समारोह होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब संसद चल रही होती है और टी पार्टी बुलाई जाती है, तब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के सामने बैठी हुई होती हैं, मुस्कुराती हैं, बातचीत करती है। तो यानी कि पर्दे के सामने का चेहरा कुछ और होता है नेताओं का, पर्दे के पीछे का चेहरा कुछ और होता है। पर्दे के पीछे बिल्कुल आंचल, आप सही कह रही हैं कि पहले देखा जाता है कि या तो हम संसद सत्र की बात कर लेते हैं या फिर जब अभी फिलहाल चुनाव चल रहा है तो इस दौरान भी देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जुबानी जंग भी जारी है। लेकिन इस बीच जब आमने सामने दो बड़े नेता आते हैं तो सब आपसी मतभेद भूल जाते हैं और एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है और इसी का एक झलक यहाँ पर भी पेश किया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि ये पूरा वोट बैंक का खेल है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपनी सत्ता कायम करने के लिए विपक्ष को आपको नीचा दिखाना ही पड़ता है, अपनी योजनाओं को बताना ही पड़ता है। लेकिन जब आप जुबानी जंग में देखिए आप शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जनता को लगता है कि देखिए कितने घोर दुश्मन है, लेकिन जब पर्दे के पीछे की तस्वीरें आती, जब कोई समारोह होता है, जब कोई पार्टी होती है, या फिर देखिए इस तरीके के जो कह सकते हैं कि महापुरुषों के जयंती या जन्मोत्सव के, या फिर देखिए उनकी पुण्यतिथि के इस तरह के कोई प्रोग्राम आते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़ा एक सामान्य व्यवहार जो है वो एक दूसरे के प्रति इन पार्टियों के नेताओं का रहता है। यानी कि जनता को दिखाने के दांत कुछ और है और पीछे आपस में बातचीत करने की तस्वीर कुछ और होती है। तो यहाँ ये प्रोटोकॉल दिखाया गया है कि किस तरीके से दो नेता आपस में एक कह सकते हैं कि मतभेद की राजनीति से परे भी एक दुनिया होती है जिसमें आपसी शिष्टाचार होता है, व्यवहार होता है, एक दूसरे का हालचाल जानना होता है। हालांकि इस तस्वीर से विपक्ष के कुछ दलों को जरूर टेंशन हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस 5 राज्यों में चुनाव है। हालांकि तस्वीर जरूर आई है, लेकिन 5 राज्यों में विपक्ष की रणनीति या फिर सत्ताधारी पार्टी की रणनीति इससे बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि ये तस्वीर काफी लोगों के लिए ये टेंशन तो बढ़ा ही सकती है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आंचल बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बड़ी खबर सामने